Planning committee who have made very useful, constructive suggestions. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Shri Arjun T. Megwal. सही बोलूंगा, चिंता मत करो। धन्यवाद सभापति महोदया जी, आपने मुझे द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स अमेंडमेंट बिल 2009 पर बोलने का अवसर दिया। सभापति जी, 1994 में इसी हाउस ने एक बिल पास किया और 1995 से फरवरी 1995 से इन्फोर्स हुआ। उसके बाद भी जो अभी मंत्री जी बता रहे थे कि कॉमर्शियल ट्रेड की जो प्रैक्टिस है वो बंद करना इस बिल का उद्देश्य है। 1994 में भी जब बिल आया था तो उसका उद्देश्य भी यही था कि ये कॉमर्शियल ट्रेड क्यों हो रहा है, मानव के अंगों पर किडनी क्यों बिक रही है, डॉक्टर और हॉस्पिटल और किडनी बेचने वाला मिल क्यों जाता है, एक धुरी क्यों बन जाती है, एक कनेक्शन क्यों बन जाता है, ये उस समय भी मुद्दा था। आज ये वाइडर पर्सपेक्टिव में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी कई चीजें शेष रह गई है जो इनको इंक्लूड करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 4 फरवरी 1995 में जो गोवा, हिमाचल, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों में ये एक्ट लागू हुआ था और उसके बाद इन्होंने अन्य राज्यों को रेजुलेशन पे छोड़ दिया। इस बार भी क्या अन्य राज्य रेजुलेशन पे छोड़े जाएंगे, यह एक विषय है जिस पे चर्चा करनी चाहिए। इस कानून की जो कमियां थी 1994 की, वो क्या थी? गरीबों के अंग ले लिए जाते हैं, मुफ्त में दर्द होने पर भी अपराधियों को सजा बहुत कम लोगों को मिल पाती है, कन्विक्शन रेट कम है, और संसद की जब स्टैंडिंग कमेटी में ये गया तो इसमें जैसे भी मंत्री जी बता रहे थे कि 43 रिकमेंडेशन थी। ह्यूमन ऑर्गन के साथ साथ टिश्यूज को इन्होंने जोड़ा और रिलेटिव्स की जो परिभाषा थी नियर रिलेटिव्स की, उसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर को जोड़ा। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कमेटी की रिकमेंडेशन ये भी थी कि अंकल और आंट को भी जोड़ने में क्या आपत्ति है। मैं इसमें इसलिए आना चाह रहा हूं कि इसको जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा इस एक्ट का उद्देश्य पूरा होगा और जिस पर्पज के लिए सरकार एक्ट ला रही है उसका उद्देश्य पूरा होगा। मानव अंगों का व्यापार रोकना इस एक्ट का उद्देश्य है। मानव अंगों को प्राप्त करने वाला और दान करने वाला यदि गलत पाया जावे तो उनको बड़ी सजा देना भी इस एक्ट का उद्देश्य है। और राज्य की एक सक्षम समिति इन्होंने बनाने का इसमें प्रस्ताव किया है और एक एडवाइजरी बॉडी बनाने का इन्होंने प्रस्ताव किया है। दंड का स्वरूप भी इन्होंने जुर्माना ज्यादा बढ़ा है। जो सजा है सालों की वो उतनी नहीं बढ़ी है। जैसे पूर्व में सजा 5 साल और 10,000 जुर्माना था तो अब 10 साल की सजा हो गई, जुर्माना 5 लाख हो गया बिना अधिकार के कोई अंग हटाने के मामले में। और मानव अंगों के सप्लायर्स को तो पहले सजा 2 से 7 साल थी, जुर्माना 10 से 20,000 था, वो अब प्रस्तावित कर दिया इन्होंने 5 से 10 साल सजा और जुर्माना 5 से 20 लाख। राशि बढ़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं सभापति जी आपके माध्यम से कि ये व्यापार क्यों होता है। कॉमर्शियल ट्रेड के अभी मंत्री जी कह रहे थे, मेरा ये विचार है इसमें
कि अमीर आदमी शरीर का महत्वपूर्ण अंग खराब होने के बाद भी जीना चाहता है और गरीब आदमी आर्थिक तंगी के कारण अपने शरीर के अंग को बेचने को मजबूर हो जाता है। यही इसका एक रीजन है, ये इसलिए ये व्यापार होता है। जिसके पास चना है उसके पास दांत नहीं है और जिसके पास दांत है उसके पास चना नहीं। ये जो विरोधाभास है जीवन में, इसको दूर करने की जरूरत है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने और भी बहुत सी रिकमेंडेशन की है जो एडवाइजरी नेचर की है। स्कूलों में और कॉलेजों में आपको सिलेबस में भी सुधार करना पड़ेगा। क्यों लोग देह दान कम कर रहे हैं, अंगों का दान कम कर रहे हैं? मेरे पास एक रिपोर्ट है जिससे पता चलता है कि भारत में इसकी पोजीशन क्या है। डिमांड और सप्लाई की बात अभी मंत्री जी कर रहे थे। भारत में किडनी की डिमांड 1 लाख के करीब है। कुछ लोग इसको 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में आंकते हैं, लेकिन सप्लाई 5,000 ही। कितना बड़ा गैप है। 1 लाख और 1.5 लाख किडनी की डिमांड और उसमें सप्लाई 5,000। लीवर 50,000 की डिमांड है और 200 और 250 के बीच में ही सप्लाई हो पाती है। हार्ट 50,000 की डिमांड है और 4 या 5 हार्ट की सप्लाई हो पाती है। आई आंखों की 1 लाख के करीब डिमांड है, ये 25 से 40,000 क्यों पहुंची? ये महत्वपूर्ण विषय। जब आंख डोनेट ज्यादा हो सकती है, उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे कई कवियों ने भी आंख को बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया शरीर में। जैसे नानक जी ने कह दिया, देह नैन बिना रैन चंद्र बिना धरती में बिना, कि अब शरीर में आंख नहीं है तो किसी काम की नहीं। तो उसको लगा मैं इस आंख से देख रहा हूं, मेरे मरने के बाद कोई और भी इस आंख से देखे। ये प्रवृत्ति जब मनुष्य में पैदा होती है तब डिमांड और सप्लाई का गैप कम होता है। ये प्रवृत्ति कैसे बढ़ेगी? ये जो एडवाइजरी नेचर की जो रिकमेंडेशन है उसको मंत्री जी को स्वीकार करना पड़ेगा। उससे पहले मैं इस बिल पे आता हूं। कुछ बातें बिल के बारे में मुझे कहनी है। मेरा मंत्री जी आपको सीधा सा सवाल है कि दान देने वाला और दान करने वाला अलग अलग राज्यों से होंगे तो किस राज्य की सक्षम समिति से अनुमति लेनी पड़ेगी? आपने इसमें यह कहा है कि सक्षम राज्य की समिति से अनुमति लेनी पड़ेगी, स्टेट कंसर्न से। लेकिन अगर दान करने वाला और दान देने वाला डिफरेंट स्टेट से होंगे तो कौन सी कमेटी के पास जाएगा? ये क्लियर नहीं है, इसलिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। दूसरा, कॉमर्शियल ट्रेड पाया गया तो दोनों दंडित होंगे, डोनर और रिसिपिएंट। गरीब आदमी उसकी गरीबी की शिकायत करने से, गरीब आदमी को उसकी गरीबी शिकायत करने से रोक सकती है। इस विषय पे भी अपने को विचार करना पड़ेगा कि अगर उसने शिकायत ही नहीं की तो दंडित कैसे होंगे? क्योंकि पहले भी 1994 का जब अधिनियम आया तो उसमें कन्विक्शन रेट सबसे कम था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को, जिन्होंने गुड़गांव का केस उजागर किया, महाराष्ट्र का केस उजागर किया, तमिलनाडु का केस उजागर किया, आंध्र का केस उजागर किया, जिसके कारण ये वातावरण बना, ये विचार आया कि 1994 के एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। सभापति जी, अभी मंत्री जी बता रहे थे कि हमने सारी जो 43 जो सिफारिशें थी वो मानी। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने इसमें क्लॉज 4 जोड़ा है। क्लॉज 4 में यह अमेंडमेंट आया कि ह्यूमन ऑर्गन के साथ साथ टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी को भी इसमें इंक्लूड किया है। अच्छी बात है, समय की मांग भी थी। जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने ये जनरल प्रोविजन के स्थान पर स्पेसिफिक प्रोविजन की बात कही थी, इसको क्यों इग्नोर किया गया? आपने इसको जनरल प्रोविजन तो जोड़ दिया,
लेकिन टिश्यूज के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन करने की बात कही थी, वो बहुत डिटेल में स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा भी है, वो आपने क्यों इग्नोर किया, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। आपने क्लॉज 5 में जो मैंने पहले जिक्र कर दिया कि ये डिमांड और सप्लाई में इतना गैप होने के कारण अगर आप अंकल और आंटी को भी जोड़ लेते तो क्या इसमें दिक्कत आती थी? जब आपने ग्रैंड मदर ग्रैंड सन को पहले ये नहीं थे, लड़का और लड़की यही थे, तो आपने इनको जोड़ा तो ये भी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, इसमें सिफारिश है। ये आपने ऊपर वाला पोर्शन तो ले लिया, नीचे वाला पोर्शन छोड़ दिया। अगर इसको भी जोड़ेंगे तो आपकी डिमांड और सप्लाई के अंतर को ये कम करेगा अधिनियम। सभापति जी, मैं आपको पहले ही जिक्र कर दिया मैंने कि पेनल्टी बढ़ाने मात्र से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं एक जिक्र करना चाहता हूं, इसी हाउस में एक क्वेश्चन आया 889 12 नवंबर 2010 को, और माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दिया। क्वेश्चन यही किडनी के अवैध व्यापार का ही था। मंत्री जी ने रिप्लाई दिया, रिप्लाई में जो उन्होंने एक अनेक्सर जोड़ा, मुझे ये देख करके पीड़ा हुई। क्वेश्चन ये था कि वेदर द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स सच एज किडनी, आईज एटसेट्रा ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। इन्होंने कोई 3 साल के आंकड़े इसमें नहीं दिए। इन्होंने बताया कि हमारे पास हम इसका कोई लेखा जोखा ही नहीं रखते। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे इन्होंने बताया कि हम कोई लेखा जोखा ही नहीं रखते। फिर भी कुछ राज्यों से रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है जो हाउस में प्रस्तुत कर रहे हैं, मंत्री जी ने प्रस्तुत की। उसमें इन्होंने सिर्फ 6 राज्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस देश में 35 राज्य हैं इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी। इन्होंने एनसीटी ऑफ दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुड़गांव हरियाणा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक केस तो सीबीआई का बहुत हाईलाइट हुआ था, उसको खाली 2 पंक्तियों में उन्होंने लिख दिया। और अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी हैव नॉट रिपोर्टेड एनी कॉमर्शियल सेल ऑफ ऑर्गन्स। ऐसा नहीं है। मैं जिस स्टेट से आता हूं, राजस्थान से, आप भी सभापति जी उसी स्टेट से आते हैं। कितने अखबारों में ये घटनाएं घटी और क्यों नहीं स्टेट ने रिपोर्ट की सेंटर को? क्या सेंटर मंगा नहीं सकता रिपोर्ट स्टेट से? ये कमी कैसे रह जाती है सेंटर के स्तर पर? और जब हाउस में जवाब दिया जाता है तब भी ये जब प्रश्न कभी पहले पूछा गया होगा, 25 या 30 दिन का गैप रहा होगा, तब तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से रिपोर्ट मंगा सकती है। उन्होंने तो एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने। इतना लाइटली लेने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है सभापति जी। इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये मानव के अंगों से जुड़ा हुआ व्यापार है। इसमें अमीर आदमी बीमार हो गया, उसकी पत्नी भी अंग नहीं देना चाहती, वो उस गरीब आदमी से अंग लेना चाहता है। गरीब आदमी अपनी मजबूरी के कारण अंग बेचने पे मजबूर होता है, और उसमें हॉस्पिटल और डॉक्टर, जो डॉक्टर का पेशा नोबल है, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डॉक्टर मिल जाते हैं, जिससे ये व्यापार बढ़ जाता है। और मंत्री जी अगर हाउस में ये जवाब दें कि बहुत से 6 स्टेट ने ये रिपोर्ट किया है और वो स्टेट ने रिपोर्ट नहीं किया है, तो ये सीरियसनेस नहीं दर्शाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जब अपन गंभीर होंगे, केंद्र सरकार से इस तरह से भी मॉनिटरिंग मजबूत होगी। एक इसका स्पेसिफिक सेल बनाना पड़ेगा जो निरंतर इसकी मॉनिटरिंग करेगा, और राज्यों को भी अपने को निर्देश देना पड़ेगा कि वो भी अपने मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक सेल बनावे, और वहां पे एक डॉक्टर नियुक्त हो जो उसकी मॉनिटरिंग करे और रिपोर्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को दें, और उसके बाद उसका जो कन्विक्शन रेट है वो इंप्रूव हो, तभी कहीं जाकर के इस समस्या का समाधान हो सकता है। मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें और
पेश करना चाह रहा हूं, जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे, इसमें क्लॉज 2 में एक ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर की बात कही गई है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन मंत्री जी इसमें नहीं दर्शाई गई कि उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा ये जो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर है, और इसकी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा इसकी, और एक स्पेशलाइज्ड आदमी होगा, इसलिए इसकी क्वालिफिकेशन आपको इसमें बतानी पड़ेगी, और नहीं तो इसकी जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। एक आपने इसमें लावारिस लॉसों का को जो महत्व दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं जिस स्टेज से आता हूं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हमारे अखबारों में एक खबर छपी, जयपुर का एक डॉक्टर जो एसएमएस में प्राचार्य था, नाम मैं उसका नहीं लेता, उसने अपनी देह दान की, और सर्विस के दौरान इन्होंने पाया कि शवों की कमी है, इसलिए देह दान करने के लिए उनको प्रेरित किया, लेकिन उसकी देह को चूहों ने कुतर दिया, और हमारे राजस्थान में वो बड़ा हेडिंग हुआ कि हॉस्पिटल का, एसएमएस हॉस्पिटल का प्राचार्य वो ये पाता है कि मैं इस कमी को कैसे दूर करूं। एमसीआई की रिपोर्ट है, एक एमसीआई की रिपोर्ट है कि एक छात्र को 10 शव चाहिए और 10 शव नहीं मिलते हैं तो वो स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उससे प्रेरित होकर के उसने देह दान की और चूहों ने कुतर दी, पेपर में रिपोर्ट आई। इस कमी को अपन कैसे दूर करेंगे? देह दान को प्रेरित करना, उसके बाद हॉस्पिटल में वो बॉडी जहां रखी जाती है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि अंतिम संस्कार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, और जब तक उसकी बॉडी, ये इसके परिजन देखने गए कि हमारे पापा जी ने बॉडी देह दान किया था, उसका क्या हुआ, तो पता चला कि चूहों ने कुतर दी, और उसके बाद उनको इतनी पीड़ा हुई और उन्होंने लोगों को कहा कि देह दान नहीं करना चाहिए। तो जो इस तरह की घटनाएं हैं उसको रोकने से ही इसमें प्रेरणा मिलेगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज का जो एनाटॉमी विभाग है वो छात्रों की पढ़ाई के लिए शवों की मांग करता रहता है, लेकिन देह दान करने वालों की सुरक्षा का जिम्मा अगर मेडिकल कॉलेज नहीं लेते हैं तो इसकी कमी हमेशा अपने को खलती रहेगी। ऐसा आपको इसमें एक विचार करके और सुधार करना पड़ेगा। अब मैं सीधा जो सुझाव उन्होंने दिए हैं उस पर आकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। जो सुझाव कमेटी ने दिए हैं, कमेटी ये कहती है कि ब्रेन डेथ को भी आपने इसमें सम्मिलित किया है। कमेटी ये कहती है कि हर नेशनल हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। अपन कैसे इसको सुनिश्चित करेंगे कि हर नेशनल हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर होगा? दूसरा, कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि आईसी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अभी बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण टीवी चैनल में और रेडियो में इसका प्रचार ज्यादा नहीं होने के कारण लोग देह दान नहीं करते हैं, और ब्रेन डेथ, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है अपन उसको ब्रेन डेथ कह देते हैं। वहां जो आदमी अटेंडेंट होता है वो सोचता है कि मैं क्यों देह दान करूं, वो तो कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन अपने इस एक्ट में आपने सम्मिलित किया है तो वो जो आदमी उसके साथ खड़ा रहता है उसको भी अपने को प्रमोट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि इसकी तो डेथ हो गई और इसके अंग काम आ सकते हैं। तो ये कमेटी ने सुझाया है, इसको आप कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और कमेटी ने यह भी सुझाया है, जैसे एक बहुत
महत्वपूर्ण कमेटी की रिकमेंडेशन है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं इन कोट। In order to promote organ donation, the children and youth of the nation need to be made aware about the issues related with its form of beginning. Therefore, the department, in consultation with Ministry of Human Resource Development, can start compulsory educational material in the curriculum of schools and universities, unquote। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव मुझे लगता है, और अगर ऐसे सुझावों पे क्रियान्वित होगी तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो निश्चित रूप से दूर होगा। मैं तो दूसरा सुझाव कमेटी ने ये कहा है कि डिपार्टमेंट शुड स्टार्ट ए नेशनल टोल फ्री टेलीफोन हेल्पलाइन। डिपार्टमेंट को एक टेलीफोन हेल्पलाइन भी शुरू करनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और एक डेडिकेटेड वेबसाइट की बात भी कमेटी करती है। इसके अलावा एक कमेटी ने रिकमेंडेशन और की है सभापति जी, मैं उसको भी कोट करना चाहता हूं। कोट, ए नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे may be declared. This would help in generating awareness among people about organ donation. Special function and camps may be organized to celebrate the day, unquote। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाने की परंपरा शुरू करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सुझाव जो कमेटी ने दिए हैं उसको अपने मानना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। मैं अंत में एक बात ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है। मैं सभापति जी ये कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा नहीं हो ऑथराइजेशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी और उसको लेकर के कहीं ये जो प्रक्रियाएं इतनी जटिलताएं हो जाएं कि डोनेट करने वाला, जैसे इसमें एक मुद्दा आया था कि पोस्टमार्टम, किसी की डेथ हो गई, सूर्यास्त होने वाला है, मेडिकल डिपार्टमेंट में पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद नहीं होती है और कुछ टाइम के बाद वो बॉडी के टिश्यूज डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या पोस्टमार्टम रात को भी करने की अनुमति मिल सकती है? डोनेशन और पोस्टमार्टम क्या साथ में साइमल्टेनियसली चल सकते हैं? ये जब स्टैंडिंग कमेटी में इशू आया तो इन्होंने कह दिया ये गृह मंत्रालय से संबंधित है। मैं फील्ड की रियलिटी को जानता हूं, बताता हूं। जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर है उसको जैसे ही सूर्यास्त होने वाला उससे पहले मैसेज करो घर पे कि बॉडी आ गई है, मॉर्चरी में रखी हुई है और आप आइए, तो वो उसको इग्नोर करता है, आधे पौने घंटे तक इग्नोर करता है। इतने में सूर्यास्त हो जाता है और उसके बाद पूरी रात निकलती है। सुबह फिर कभी पुलिस का आदमी नहीं आता, कभी सुपरिटेंडेंट समय पे नहीं आता, वो नहा धो करके आना चाहता है, तब तक काफी टाइम हो जाता है। ये जो ऑर्गन डोनेशन की बात है, कुछ ऑर्गन जो हैं वो आफ्टर डेथ भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक टाइम, एक सीमा, उसके बाद वो ठीक नहीं रहते हैं। तो मेरा ये इसमें सुझाव है कि जो पोस्टमार्टम करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है। और दूसरा, जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं वो ऐसा नहीं माने कि हम पोस्टमार्टम करेंगे तो हमें कोर्ट में जाकर के और विटनेस के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, तो जल्दी से पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर मिलता भी नहीं है। तो ये भी एक हॉस्पिटल में व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ऐसी देह दान करने वाला आदमी, जो ह्यूमन ऑर्गन्स को डोनेट करने वाला आदमी आया है, ये डेड बॉडी आई है, उसको अपन कैसे सहूलियत करें जल्दी, ताकि वो उसका पोस्टमार्टम भी हो जाए और डोनेशन भी उसका समय पे हो जाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आपने इसके लिए एक फंड भी बनाया है मंत्री जी, आपने इसमें एक बात कही है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश ए नेशनल ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क एट एनी प्लेस। ₹5 crore हैज बीन allocated इन फाइनेंशियल मेमोरेंडम। ये पूरे देश का मामला है मंत्री जी, ये 5 करोड़ से क्या होगा? इसमें हो सकता है ये शुरुआत हो, लेकिन राशि तो शुरुआत में ज्यादा लगनी चाहिए, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले और लोगों को
एक प्रेरणा मिले। मैं आपने घंटी बजा दी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जब तक जो आपकी ये धुरी बनी है, चरित्र निर्माण पूरा नहीं हो पाता है, डॉक्टर का भी जो स्कूल से आप शुरू नहीं करेंगे, लड़के को पढ़ने वाला आदमी डॉक्टर बनता है, डॉक्टर, सर्जन और व्यापार करने वाले लोग, इनके अंदर वो चरित्रता और नैतिकता और वो ईमानदारी नहीं आएगी, तब तक इस बिल की भी सार्थकता मुझे संदिग्ध लगती है। मंत्री जी, आप मेरे सुझावों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ज्योति मिर्जा।